हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो हम लोगों ने मनु के बारे में जाना था कि मनु कौन है, उनके अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राजा का स्वरूप क्या था और राजा की कर्तव्य क्या थे, साप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत और षटगुण नीति सिद्धांत। और इसमें हम अब कौटिल्य के बारे में जानें। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उनका नाम चाणक्य था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। उनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का साम्राज्य जीता था। देखिए, कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप संबंधी विचार लिखिए। कौटिल्य, आपको इससे पहले ये बता दें कि कौटिल्य एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। वो उनकी कुटिल नीतियों के कारण ही उन्हें कौटिल्य कहा जाता था। देखिए, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत से मिलते जुलते विचार दिए। सामाजिक समझौता मतलब वो होता है, जैसे पहले जब समाज में कोई राजा नहीं होता, मान लीजिए आपके गांव में कोई सरपंच वगैरह नहीं है, तो वहाँ के गांव के लोग जो जिससे जीतने वाला रहेगा उस पर आक्रमण करेगा, उसकी धन संपत्ति को छीनेगा। लेकिन जब पंचायत बन जाएगा, उसका निर्माण हो जाएगा, कोई सरपंच बन जाएगा, तो वो फिर न्याय करेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, और जो किया रहेगा उसको उसके हिसाब से दंड देगा। इसीलिए जब पृथ्वी का निर्माण हुआ और मनुष्यों का निर्माण हुआ, तो कोई भी राजा नहीं था, तो एक दूसरे के ऊपर सब आक्रमण करके एक दूसरे को धन संपत्ति हरण कर लेते थे और अराजकता बनी हुई थी। तो इसी कारण सामाजिक समझौते का सिद्धांत मिला कि उस वहाँ के लोगों ने एक योजना बनाई, सभी लोग इकट्ठा हुए और फिर ये तय हुआ कि कोई एक राजा होगा और वो सबको उससे प्रजा जो है वो थोड़ा कर देगी और उसका सम्मान करेगी, और जो वो निर्णय सुनाएगा उसी को सर्वोपरि मानेगी। यही है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। मतलब समाज के लोगों ने खुद से किसी एक व्यक्ति को चुना जिसे वो कर देंगे और जिसके निर्णय को मानेंगे। यही है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत से मिलते जुलते विचार दिए हैं। उनका मानना है कि राज्य से पूर्व समाज में अराजकता, मत्स्य न्याय अथवा जिसकी लाठी उसकी भैंस की तरह स्थिति थी। मतलब जो जिससे जीतता था वो उसी को उसकी धन संपत्ति सब हरण कर लेता था। इस स्थिति में सभी परेशान थे। अपने जीवन संपत्ति की रक्षा के लोगों ने मनु को अपना राजा बनाया। मनु जो थे, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि मनु क्या थे, वो मनु को अपना राजा बनाया उन्होंने। शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोग उपज का एक का छठा भाग कर के रूप में देने लगे। व्यापार में 1 का 10 भाग तथा सोने से होने वाली आय का कुछ भाग प्राप्त करने लगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्पष्ट करते हैं कि राजा जन कल्याण के कार्य करें तथा लोग कोष में अपना अंश तभी करेंगे जब उनकी सुरक्षा, कल्याण आदि राजा द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति में जन सुकृति का विचार दिया है। तो इस तरह आप लोग को पता चल गया होगा कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जन स्वीकृति से हुआ है, ना कि किसी ईश्वर ने की है। मनु का विचार था कि राज्य की उत्पत्ति मनु ईश्वर ने की है, उसमें 8 देवताओं का गुण समाहित है ये सब। लेकिन कौटिल्य का मानना है कि सामाजिक समझौते से राजा या राज्य का निर्माण हुआ है। फिर देखते हैं, कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति का विचार समझौतावादी विचार को हॉब्स, लॉक तथा रूसो से मेल खाता है। उनका मानव में स्वार्थी, झगड़ालू और जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने में हिचकता नहीं है। मानव जीवन पर आए संकट ने सभी को मिलकर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विवश किया। कौटिल्य ने राजा पर जन कल्याण का अंकुश लगाया। उन्होंने आशा की है कि जन स्वीकृति में अस्तित्व में आए राजा अपने को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहता है। कौटिल्य ने राजकोष पर जनता का नियंत्रण माना। उनकी स्पष्ट मान्यता की बिना जन स्वीकृति के नया कर नहीं लगाया जा सकता। वह राजा को पूर्ण आज़ादी नहीं देता पर उन पर जन स्वीकृति का बंधन लगाता है। देखिए, अब इसके आगे का क्वेश्चन ये बनता है, कौटिल्य के राजा संबंधी विचारों का वर्णन। मतलब कौटिल्य राजा को क्या मानते थे, राजा की दिनचर्या, उसके कार्य। कौटिल्य का राजा अधिनायक नहीं है, विवेचना कीजिए। देखिए उत्तर, कौटिल्य के राजा संबंधी विचार। कौटिल्य ने राज दर्शन में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया है। पीपी सिन्हा के अनुसार कौटिल्य की प्रणाली में राजा शासन की धुरी है और शासन संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेने और शासन की गति प्रदान करने में राजा एकमात्र स्थान है। राजा के कर्तव्य। कौटिल्य ने राजा को राजरूपी शरीर से 7 अंगों में स्थान दिया है। राजा के प्रथम कर्तव्य का वर्णन करते हुए उसने कहा है, प्रजा के दुख में राजा का दुख है, प्रजा के हित में राजा का
हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से अलग कोई सुख नहीं है, प्रजा के सुख में उसका सुख है। मतलब राजा का पहला कर्तव्य ये होता है कि वह प्रजा के सुख में सुखी और प्रजा के दुख में दुखी रहे। दूसरा है वर्णाश्रम, धर्म की व्यवस्था बनाए रखना राजा का दूसरा कर्तव्य है। वर्णाश्रम मतलब वर्ण व्यवस्था बनाए रखना और धर्म व्यवस्था बनाए रखना। राजा का तीसरा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। धर्म की रक्षा मतलब ये धर्म नहीं, धर्म मतलब जो सच्चे मतलब सही रास्ते पे चल रहा है उस धर्म की रक्षा करना। फिर राजा के गुण, कौटिल्य के अनुसार राजा के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, उच्च कुलोत्पन्न, उच्च कुल में राजा का जन्म होना चाहिए, जैसे क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गया, वैश्य हो गया, ऐसे। दूसरा है दैवी बुद्धि, उसकी बुद्धि बाकी लोगों से अलग होनी चाहिए। दैवी शक्तियुक्त, दैवी जैसी शक्ति होनी चाहिए, बाकी लोगों से अलग शक्ति। वृद्धजनों की बात सुनने और मानने वाला होना चाहिए राजा। धार्मिक होना चाहिए, धर्म कर्म में लगे रहना चाहिए। सत्यभाषी होना चाहिए, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, वो हमेशा सत्य बोलना चाहिए। परस्पर विरोधी बातें ना करे, मतलब अगर कोई सही बोलता है तो उसकी विरोधी बातें हमेशा ना करे वो। कृतज्ञ होना चाहिए, मतलब दूसरों की सहायता करने वाला। लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए उसको, उसका लक्ष्य ऊंचा हो। उदार होना चाहिए, मतलब दयालु। तेजस्वी होना चाहिए। त्रिविस्मृति होनी चाहिए, याद करने की क्षमता उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्षमाशील होना चाहिए कि अगर कोई अपराध कर दिया छोटा बड़ा तो उसको थोड़ा क्षमा कर सकें। दीर्घ सूत्री होना चाहिए। उत्साही होना चाहिए, सभी शिल्पों में निपुण होना चाहिए, मतलब सारे गुण से आने चाहिए। उत्तम सैनिक होना चाहिए, अगर कोई राजा पे आक्रमण कर दे और राजा अकेला है तो वो सैनिक भी अच्छा होना चाहिए। दूरदर्शी होना चाहिए, दूर तक सोच रखने वाला। विनयशील होना चाहिए। गुणग्राहकता होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए। व्यवहार कुशल होना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह आदि से मुक्त होना चाहिए। मतलब ये 24 गुण राजा के कौटिल्य ने बताए हैं। कौटिल्य कहते हैं कि इस प्रकार का आदर्श शासक मिलना आसान काम नहीं है, इसलिए उत्तम शिक्षा व्यवस्था द्वारा राजा में यह गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। अतः कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में शिक्षा का विस्तृत वर्णन किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कौटिल्य भी प्लेटो की तरह राजा ही नहीं राजर्षि की कल्पना करता है। अब राजा के व्रत, कौटिल्य के अनुसार राजा के कार्य व्रत 6 हैं। राज्य की उन्नति करना पहला व्रत है। यज्ञ करना दूसरा। राज्य में उत्तम व्यवस्था बनाए रखना। दान देना। संपूर्ण प्रजा पर समदृष्टि रखना। विधिवृत्त दीक्षित व्यक्तियों के विविध पदों पर नियुक्ति करना। ये राजा के 6 व्रत हैं। राजा की दिनचर्या क्या है? उपरोक्त कार्य बड़े महत्वपूर्ण है, अतः इन्हें कोई साधारण व्यक्ति संपादित नहीं कर सकता। इन्हें करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है, इसलिए कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा की दिनचर्या भी निर्धारित कर देते हैं। इसलिए वह 24 घंटों को 16 घड़ियों में बांटते हैं और रात्रि के पृथक दिनचर्या का वर्णन करते हैं। क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? ये क्वेश्चन आपने मनु में भी पढ़ा था। क्या मनु का राजा निरंकुश है? तो मनु का राजा निरंकुश नहीं था। उसे अगर प्रजा चाहे तो हटा सकती थी, अगर राजा उचित न्याय ना करे तो। अब देखते हैं क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है या नहीं। तो इसमें आता है, राजा के संबंध में उपरोक्त बातें जान लेने के बाद अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है? वास्तव में कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। यह तो ठीक है, कौटिल्य ने राजा की शक्ति पर ऐसे प्रतिबंध तो नहीं लगाए हैं जिनकी तुलना आप संवैधानिक प्रतिबंधों से कर सकें, परंतु उसने राजा के लिए दंड की व्यवस्था अवश्य है। यदि वह किसी निर्देश को दंड देता है, वास्तव में कौटिल्य के राजा पर अनुबंधवाद का बंधन है। इसके अनुसार राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक है, वह करों के रूप में वेतन प्राप्त करता है, अथवा वेतन भोगी है। राजा राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। दूसरा है कौटिल्य का राजा दूसरा प्रतिबंध है कि धार्मिक नियमों व्यवस्थाओं का पालन करे। तीसरा है कौटिल्य राजा समुचित शिक्षा प्राप्त करने का बंधन लगाता है। और चौथा है अंत में कौटिल्य का राजा मंत्री परिषद द्वारा प्रतिबंधित है। कौटिल्य का मत है कि वैसे राजा सर्वोच्च हैं, परंतु वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसलिए संबंध में एक उदाहरण अशोक का दिया जा सकता है। अशोक अपने अंतिम समय में 1 लाख स्वर्ण मुद्रा को बौद्ध विहार को दान करना था, परंतु मंत्री परिषद ने राजकुमार के हित के विरुद्ध होने के कारण उनकी इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया और तर्क दिया कि इन्हें राजकोष रिक्त हो जाएगा, जिसका प्रभाव देश के भावी शासक पर पड़ेगा। डॉक्टर वी सिन्हा का मत है कि कौटिल्य का राजा निरंकुश कदापि नहीं, क्योंकि कौटिल्य ने इस बात पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं। शिक्षा सत्संग का मतलब राजा होना चाहिए तो उसके पास शिक्षा होनी चाहिए। मंत्रणा के अनुसार आचरण करने वाला, जैसे उसके मंत्री कहें वैसा आचरण करने वाला स्वायत्त शासी निकाय होना चाहिए, एक अलग उसका वो।
जनहित के लिए कार्य करे, जनमत के लिए और सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करने वाली है। सामाजिक परंपराओं को छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा इन सब की अवहेलना नहीं कर सकता, अतः वह निरंकुश नहीं है। वह राज्य को बनाए रखने के लिए राजा को 4 प्रकार की नीतियाँ अर्थात साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग करने को कहता है। परंतु राजा इन नीतियों का प्रयोग केवल शत्रु के साथ करेगा, अपनी पुत्रवत प्रजा के साथ नहीं। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, राज्य का हित होगा। मतलब साम मतलब प्रेम से। अगर राजा मंडल सिद्धांत में हम लोगों ने साम दाम दंड भेद की बात की थी। साम मतलब होता है अगर कोई राज्य आपके राज्य में नहीं मिल रहा है तो उसे प्रेम से पहले मनाओ कि मिल जाओ भाई। अगर वो नहीं मिलता तो फिर दाम दो, उसको कुछ पैसे दो। अगर पैसे से भी नहीं मानता तो फिर दंड मतलब युद्ध करो। और अगर युद्ध से भी आप समझ रहे हो मुझसे शक्तिशाली राजा है, ये युद्ध से नहीं जीत पाएंगे तो फिर भेद डालो, मतलब कोई गुप्तचर भेजो, उसका पता लगाओ उसके भेद का। इस तरह साम दाम और दंड भेद आदि का उपयोग करके कोई भी विजिगीषु राजा दूसरे राज्य को अपने से मिला सकता है। अब कौटिल्य का साप्तांग सिद्धांत मनु में हम लोगों ने पढ़ा था कि मनु का साप्तांग सिद्धांत सेम वैसा ही है जैसे मनु का था। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, षटगुण नीति सिद्धांत सभी का वर्णन अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।